245% का टैरिफ लगा दिया है चाइना के ऊपर यूएस ने, और इसी का रीज़न है कि गोल्ड ने फिर से बहुत ख़तरनाक कैंडल बनाई है गाइस, और वो बनाई है अप्रॉक्सीमेटली 1000 से ज़्यादा पिप्स की कैंडल। इमेजिन कीजिए गाइस, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल गोल्ड्स में बन रही है। इसका साफ मतलब क्या है कि मार्केट दुनिया डरी हुई है टैरिफ्स की वजह से, और ग्लोबली एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है मंदी का। और इस मंदी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को सता रही है वो यही है कि आगे क्या होगा। इसकी वजह से लोग गोल्ड को बाय कर रहे हैं, एंड दैट इज़ ए रीज़न कि गोल्ड लगातार अप ट्रेंड में है और लगातार हायर बना रहा है। बात कर लेते हैं गाइस हमारे लेवल्स की। हमने कल क्या लेवल्स बताए थे और क्या उन लेवल्स ने कुछ काम किया। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ गाइस हमारे कल के एनालिसिस वीडियो की बात करूं तो अगर आपने देखा होगा तो मैंने यहाँ पे मार्केट जब था हमने कुछ लेवल्स फॉर्म किए थे कि यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है। सबसे पहला मैंने, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 76 से लेके अप्रॉक्सीमेट 74 या 76 से लेके लगभग 84 के बीच का लेवल मैंने मार्क किया था। एक जोन बनाया था सेलिंग का जोन, जहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो पहली सेलिंग निकली जिसने अप्रॉक्सीमेटली 200 पिप्स का मोमेंट दिया। दूसरी सेलिंग निकली उसने अप्रोक्सीमेटली 150 पिप्स का हमें एक बढ़िया मोमेंट दिया। देन इसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट अप साइड में जाता गया क्योंकि मोमेंटम जो था वो बाय साइड में बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो गाइस इसके बाद हमने एक नया रेजिस्टेंस बनाया यहाँ पे, और रेजिस्टेंस सॉरी नॉट सपोर्ट हियर, इट्स अ रेजिस्टेंस। हमने एक नया रेजिस्टेंस बनाया, वो ये था, और इस रेजिस्टेंस से भी मार्केट ने हमें एक रिजेक्शन दिया है, ठीक ठाक सा रिजेक्शन दिया है, नॉट सो गुड, बट अभी भी हमारी कहीं ना कहीं रिजेक्शन चल रही है, ट्रेड चल रही है। अब हम कल के लिए क्या बात कर सकते हैं गाइस। सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा कि अगर कल आपको मार्केट ये करता हुआ दिखता है, क्योंकि ये हुआ है ब्रेकअप स्ट्रक्चर इन 15 मिनट, ओके। 15 मिनट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये वाला, ये एक इम्पोर्टेंट जोन हो जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी हो चुका है, प्लस ये एक डिमांड जोन भी है। अगर कल पहली ट्रेड अगर आपको मिलती है तो वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि ये इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट में यहाँ कहीं पे ये आपको मिले, देन दिस इज़ एन एंट्री। कल पहली ट्रेड अगर आपको इस प्रकार की बनती हुई दिखती है तो यू शुड गो फॉर इट। ये है पहला सेल का हमारा ट्रेड। नंबर 2 सेल की बात करें तो फिर उसके ऊपर कोई लेवल नहीं है, तो मैं और कोई सेल का सजेशन आपको नहीं दूंगा। बट बाई की साइड की बात करें गाइस, तो हमारा पहला बाइंग जो होना चाहिए, देखिए बहुत सिंपल है। हमारा पहला बाइंग अगर हमें कल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे ना कंसिस्टेंटली इस जगह बहुत लंबा होल्ड किया, और ये एक ट्रेंड लाइन बनाई है जिसको मार्केट ने सपोर्ट किया है गाइस, और मैं इसी ट्रेंड लाइन को कल वापस से एक सपोर्ट के रूप में ज़रूर देखना चाहूँगा। अगर मार्केट आपको कल यहाँ मिलता है इस जगह पे, तो आप यहाँ से लेके यहाँ के बीच का जो जोन है इसमें कहीं पर भी बाइंग ट्राई कर सकते हैं। मुझे आपके लिए एक जोन मार्क करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है गाइस। ये जो कैंडल्स हैं जिसने ऑलमोस्ट, देखो ये वाली कैंडल्स ने जो लिक्विडिटी लिया है ना, इसके बाद फिर प्राइस ने ऊपर पुश किया है, तो ये वाला जोन जो है मैं आप लोगों के लिए मार्क कर रहा हूँ। इफ़ यू गाइस फाइंड मार्केट टुमारो हियर, यू कैन गो फॉर अ सेकंड बाई ऑप्शन, फर्स्ट बाई ऑप्शन। सेल के बाद ये पहला बाइंग ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका दूसरा बाइंग ऑप्शन है, ठीक है, और ये आपका तीसरा बाइंग ऑप्शन है। डू नॉट लुक फॉर सेल ट्रेड टुमारो, जस्ट गो फॉर अ बाय, दैट्स इट। सेल तभी जब 15 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, रिटेस्ट पे मिले, देन यू कैन गो फॉर द सेल। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। आपके कमेंट करने से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है गाइस। दूसरी चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द आर्यन शर्मा यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और हमें हेल्प करें और लोगों तक पहुँचने में। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।